बिहार की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों काफी चरमराई हुई है, लेकिन इसको सुधारने की पूरी जिम्मेदारी जो है सिद्धार्थ ने अपने कंधों पर उठा ली है। इसी को देखते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है, जिसका सीधा असर हेडमास्टर और शिक्षकों पर पड़ने वाला है। खबर बताएंगे आपको विस्तार से। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बच्चों का अपार यानी कि आधिकारिक पहचान पत्र बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ स्कूल इस अभियान में काफी पिछड़ गए हैं। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और जिन स्कूलों में 50% से कम बच्चों का अपार बन पाया है, उनके हेडमास्टर का वेतन रोकने की सजा दे दी गई है। यह कार्रवाई लगभग 60 स्कूलों पर की गई है। जिला प्रशासन ने इन सभी स्कूलों को 5 फरवरी तक 80% बच्चों का अपार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बीच यदि इन स्कूलों द्वारा यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जाता तो आगे की कार्रवाई की भी संभावना जताई गई है। वैसे आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिले में बच्चों का अपार बनाने का कार्य जैसे जैसे बढ़ रहा है, कुछ प्रखंड ऐसे भी हैं जहां यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही है। इनमें प्रमुख रूप से मुशहरी और मोतीपुर प्रखंड आते हैं। मुशहरी प्रखंड में 513 स्कूल हैं और कुल 1,22,809 बच्चों की संख्या है। इनमें से केवल 56,000 बच्चों का ही अपार बना है, जो कि कुल संख्या का लगभग 45% ही है। वहीं मोतीपुर प्रखंड में 316 स्कूल हैं, जहां पर 77,000 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 38,000 बच्चों का अपार बना है। इस प्रखंड में भी बच्चों का अपार बनाने की दर काफी कम है, जो कि लगभग 49% ही है। वैसे इन दोनों प्रखंडों में बच्चों का अपार बनाने का कार्य अपेक्षाकृत धीमा रहा है, जिससे जिला प्रशासन ने इन दोनों प्रखंडों को इस कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए विशेष निर्देश दे दिए हैं। इसके विपरीत मुजफ्फरपुर जिले के कुछ प्रखंडों में अपार बनाने की प्रक्रिया काफी बेहतर रही है। मुरैल प्रखंड इस मामले में सबसे आगे, यहाँ पर 91 स्कूल है और 16,000 बच्चे हैं। इनमें से लगभग 11,000 बच्चों का अपार बन चुका है, जो कि कुल बच्चों का लगभग 72% है। वैसे मुरौल प्रखंड में इस काम की गति देखकर अन्य प्रखंड को भी प्रेरणा मिल रही है। तो वहीं बछहा प्रखंड भी इस मामले में मुरौल से पीछे नहीं है। बछहा प्रखंड में 242 स्कूल में 48,264 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर अब तक 71% बच्चों का अपार बन चुका है, जो कि एक सराहनीय उपलब्धि माना जा रहा है। वैसे बछहा प्रखंड के शिक्षा अधिकारियों ने इसे एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। वैसे आपको बता दें कि बाकी प्रखंडों की स्थिति भी ठीक ठाक रही है, जहां पर 50 से 60% बच्चों का अपार बन चुका है। हालांकि इस दर को और तेज करने के लिए जिला अधिकारियों ने स्कूलों को एक तय सीमा तक अपार बनाने का निर्देश दिया है। वैसे आपको बता दें, बिहार शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में कुल 3,500 स्कूल है, जहां बच्चों का अपार बनना भी बाकी है। इन स्कूलों के हेडमास्टर को 5 फरवरी तक 80% बच्चों का अपार बनाने का लक्ष्य दे दिया गया है। इस प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है और जिन स्कूलों में यह लक्ष्य पूरा नहीं होता, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। वैसे अपार बनाने की यह प्रक्रिया बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो न केवल उनकी पहचान को प्रमाणित करता है, बल्कि सरकारी योजनाओं और सहायता प्राप्त करने के लिए भी काफी जरूरी है। वैसे बिहार सरकार के इस कदम को बच्चों की शिक्षा और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर सभी स्कूलों द्वारा यह लक्ष्य पूरा किया जाता है तो यह बिहार में बच्चों की पहचान को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। हालांकि इसके लिए स्कूलों और प्रखंडों को अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। वैसे इस संबंध में जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा, उनके हेडमास्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जो पहले ही वेतन रोकने जैसी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। वैसे ये कदम शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये कार्य न केवल स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बच्चों की भविष्य की और सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए भी काफी अनिवार्य है। हालांकि ये प्रक्रिया जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के लिए कड़ा कार्यभार बन चुकी है। फिर भी अगर सभी प्रखंडों और स्कूलों में बच्चे समय पर अपार बनाने का कार्य पूरा नहीं होता, तो ये एक सकारात्मक बदलाव लाएगा और बच्चों की उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। खैर, इस पूरे अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह से शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन अपने निर्देशों का पालन करवाते हैं और स्कूलों को इन कार्यों को तेजी से करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बच्चों का अपार बनाने का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यदि ये लक्ष्य समय
पर और पूरी तरह से पूरा किया जाता है। खैर, अब मुजफ्फरपुर से सारे जिले के लोगों को और स्कूलों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चों का आभार बनाया जाए। खैर, अगर जो भी स्कूल या हेडमास्टर इस कार्रवाई को नॉर्मल समझते हैं, उनके लिए काफी बड़ी गलती आने वाले समय में हो सकती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।